मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी ऑफिस स्थित उपायुक्त प्रकाश में जनता दरबार का किया गया आयोजन। प्रखंड क्षेत्र से आए ग्रामीणों की सुनी गई समस्या, उपायुक्त ने निराकरण को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बीडीओ सह अंचलाधिकारी ने किया उद्घाटन। रेड क्रॉस के चेयरमैन 25 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस के चेयरमैन समेत अन्य लोग रहे मौजूद। धनबाद के चतगढ़ निवासी नेमचंद कुमार ने अपनी जमीन विवाद की परेशानी को लेकर आत्मदाह करने का दिया चेतावनी। 2023 में जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का लगाया आरोप। डीसी ऑफिस पहुंचकर 15 दिनों के अंदर वरीय अधिकारियों से मांगा इंसाफ। प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय के पुण्यतिथि पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। मुफ्त में दवा के साथ कई प्रकार की जांच की व्यवस्था किया गया उपलब्ध। और विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह सदर अस्पताल में स्किल सेल जागरूकता पखवाड़ा का किया गया शुभारंभ। इसके बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। सीएस समेत अन्य रहे मौजूद। प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को 11 बजे से बस स्टैंड समेत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया विभिन्न विभागों के द्वारा कार्य योजना के अनुरूप इसको लेकर व्यापक रूप से प्रसार किया जा रहा है। बताया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करता है। इस खतरे से निपटने हेतु गिरिडीह जिले में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, समाज कल्याण, नगर निगम, शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए नशा मुक्ति अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान बस स्टैंड, चौक चौराहों, पंचायतों, ग्रामीण हाट बाजारों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर नशा मुक्ति हेतु नुक्कड़ नाटक मंच कर लोगों तक जागरूकता एवं संदेश दिया जा रहा है। विभिन्न नाट्य दलों ने स्थानीय भाषा एवं प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को दर्शाया जा रहा है, जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं एवं अपने परिवेश को नशा मुक्त बनाने हेतु संकल्पित भी हो रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में उपस्थित जन समूह को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई जा रही है। सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बनने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय के बरकी के अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने मुस्लिम बाजार स्थित क्लिनिक में 2 बजे तक एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस बाबत डॉक्टर प्रदीप सहाय ने बताया कि शिविर में इलाज एवं सभी जरूरी जांच निःशुल्क हुई एवं यथासंभव दवा भी निःशुल्क दिया गया। इस चिकित्सा शिविर में सैकड़ों रोगियों का सभी जाँच, जिसमें एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी एवं स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क किए गए। सभी को 1 सप्ताह के बाद दोबारा परामर्श के लिए बुलाया गया। मरीजों ने भी इस नेक कार्य को सराहा और डॉक्टर प्रदीप सहाय को दिल से दुआ व आशीर्वाद दिया और उनके पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मौके पर रीता सहाय, संतोष सिंह, विनोद साव, धर्मेंद्र साव, अमर सिन्हा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम यह था कि मेरे फादर की बरखी थी और उसी के ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने कैंप किया। इस कैंप में हम लोग जितने भी मरीज आए उसको फ्री इलाज किए, सारे जांच फ्री करवाए। इसमें एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, दवा जहाँ तक हो सका हम लोग दवा दिए। सब दवा देना तो संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके दवा दिए। और मरीजों को ये कह दिया गया कि आप 1 हफ्ते के अंदर फिर एक बार आइए कि आप पहले से कैसे हैं।
क्योंकि कैंप आमतौर पर जो होता है तो मरीज को एक बार देखा जाता है, उसके बाद दोबारा उससे मुलाकात होती नहीं, तो उससे मरीज को कोई फायदा नहीं, दवा उसको पूरा मिलता नहीं, जांच में उसको खूब खर्च करना पड़ता है, तो खुद उसको खर्च करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या इलाज करेगा। इसलिए हम लोगों ने किया कि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं, नाश्ता भी हम लोग करवा दिया। कितने मरीज ने अपना रक्तदान कराया, इलाज कितना कराया? 70 कितना होगा, 70-71 किलो का होगा। पेशेंट तो कुछ कम आ गया था, थोड़ा मौसम की वजह से, मौसम खराब होने के कारण 70 को आ गए। तो खुशी की बात है कि आज 11 साल से उनके पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है, और जितने भी स्टाफ है उन लोगों का सहयोग हम लोग के साथ रहता है। इलाज कर रहा है, वही पिताजी का ऐसे आशीर्वाद के वो होना चाहिए, और डॉक्टर साहब पास फिर दवा भी फ्री मिल रहा है। हम लोग बहुत खुशी हैं, आए के पास सुन के जो फ्री इलाज हो रहा है बाबूजी के चीज से दवा के लिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है, और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
गिरिडीह उपायुक्त के आदेश पर गांडे प्रखंड परिसर में शुक्रवार की सुबह 10 बजे से आम उत्सव सा आम बागवानी मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड स्तर के विभिन्न पंचायतों के कई आम बागवानी लाभुक पहुंचे हुए थे। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए हुए आम बागवानी लाभुकों द्वारा अपने अपने आमों के साथ प्रदर्शनी लगाया गया था। कार्यक्रम की शुभारंभ प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन समेत बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया दशरथ किस्कू आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आम प्रदर्शनी मेले में अम्रपाली, हिमसागर लंगड़ा, मद्रासी, दशहरी लंगड़ा, फाजली, चटर्जी, मालदा, तोतापारी मालदा सहित अन्य किस्म के आम के स्टॉल लगाए गए थे। उक्त आम बागवानी योजना लाभुकों में बड़कीटार पंचायत के 4, फुलजोरी के 3, घाटकुल पंचायत के 1, अहिल्यापुर पंचायत के 1, कारीबांग के 1 और गांडे के 2 कुल 12 लाभुकों ने भाग लिया। इसको लेकर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि उक्त आम बागवानी मेला से लाभुकों का निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होगा। वहीं अन्य किसान अपने अपने जमीन पर आम बागवानी योजना लगाने के लिए प्रेरित होंगे। कहा कि गिरिडीह उपायुक्त के निर्देशानुसार आज यहां प्रखंड परिसर में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत फलदार वृक्ष रोपण के जरिए फलों को बाजार में उपलब्ध कराने के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया है। बीडीओ निशांत अंजुम व सीओ मोहम्मद हुसैन ने भी संयुक्त रूप से लाभुकों का हौसला अफजाई किया। साथ ही कहा कि उक्त आम बागवानी मेला से राज्य तथा राज्य के बाहर के व्यापारियों को फलों के बेहतर मार्केटिंग हेतु स्थानीय किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में शामिल लाभुकों को प्रशासित पत्र भी दिया गया। मौके पर बीपीओ मनोज कुमार, बीपीओ मनीषा टुड्डू, समाज सेवी कृष्ण नंदन अग्रवाल, प्रखंड नाजरी अनिल बेसरा, कैलाश पाठक, पंसस आवास अंसारी, मोहम्मद नवाब सहित दर्जनों प्रखंड कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को 3 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीडीओ सह अंचल अधिकारी गणेश रजक ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कर्मियों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस मौके पर मौजूद रेड कोर्स के चेयरमैन अरविंद कुमार ने लोगों को रक्तदान के फायदे बताते हुए स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपके 1 यूनिट रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन दान मिल सकता है। इस दौरान नव नियुक्त कई चौकीदारों ने भी रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर डॉक्टर शोले अख्तर, डॉक्टर सचिन, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन संत कुमार सोले, रंजीत समेत कई लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे
आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारी गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को 12 बजे से जनता दरबार लगाया है। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं को ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। वहीं कुछ आवेदनों से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए प्राथमिकता के तहत समस्या दूर करते हुए आवेदनों का निष्पादन कर संबंधित व्यक्तियों को लाभान्वित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति, पेयजल, शिक्षा, कल्याण, दाखिल खारिज आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने की दिशा में प्रशासन की टीम तत्परता के साथ कार्य कर रही है। योजनाओं का सीधा लाभ लेने में जरूरतमंद व योग्य व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जनता दरबार के माध्यम से उनकी शिकायतें सुनी जा रही है। साथ ही निर्धारित समय विधि में समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण पूरी पारदर्शिता और तत्परता से हो ताकि आम जनों को प्रखंड, अंचल और अनुमंडल कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से शुक्रवार को 11 बजे से डमरगुरहा समेत विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बताया गया कि आगामी 22 जून को पार्टी स्थापना दिवस पर बेंगाबाद में आहूत कार्यकर्ता संकल्प बैठक को सफल करने को लेकर विभिन्न गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में डमरगुरहा, सिजुआ, कुलरिया, तेलझारी आदि गांवों में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि गांव से लेकर देश तक की राजनीति मेहनतकशों के खिलाफ चल रही है। गांव टोलों में दलाल बिचौलिए हावी हैं, तो राज्य और देश स्तर पर बड़ी कंपनियों की धाक चल रही है। किसान मजदूरों के खिलाफ लगातार नीतियां बनाई और थोपी जा रही है। इन्होंने कहा कि कॉरपोरेट
पूंजीपतियों के स्वार्थ में आम जनता से उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने समाजवादी व्यवस्था के तहत शोषण विहीन भारत का सपना देखा था। आज उस रास्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 22 जून को बेंगाबाद पहुंचकर पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प मीटिंग में भाग लेने की अपील की। मौके पर शंभू तूरी, लखन कोल, बिरजू कोल, सुनील राणा, बहादुर यादव, किशोर यादव सहित अन्य मौजूद थे। विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह सदर अस्पताल में शुक्रवार को 12 बजे कार्यक्रम आयोजित कर स्किल सेल जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने बताया कि स्किल सेल एनीमिया एक गंभीर अनुवंशिका रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। इससे लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती है, जिससे शरीर में एनीमिया, तीव्र दर्द, अंगों को नुकसान और विकास में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जुलाई 2023 से राष्ट्रीय स्किल सेल अनुमूलन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य है 2047 तक इस रोग को पूरी तरह समाप्त करना। इसके तहत 0 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग, परामर्श और इलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। पखवाड़े के दौरान जिले के सभी प्रखंडों, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर और विद्यालयों में स्किल सेल की जांच शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही हाइड्रोक्सी यूरिया जैसे महत्वपूर्ण दवाएं भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में जन साधारण से अपील की गई है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्किल सेल जैसे गंभीर रोग की रोकथाम में सहयोग करें। ये हमारा सिकल सेल पखवाड़ा 15 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाना है। इस पखवाड़े का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर और सिकल सेल का स्क्रीनिंग करें, जांच करें और हम सिकल सेल के संबंध में हम कम्युनिटी को या समाज को हम जागरूक करें, लोग इसके प्रति जागरूक हों। हमारा उद्देश्य ये है कि 2047 तक अपने देश से, अपने राज्य से, अपने जिले से, हर जगह से हमें सिकल सेल को एलिमिनेट कर लेना है, यहाँ से हमें समाप्त कर देना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रारंभ से ही इसके स्क्रीनिंग की, जांच की और उपचार की व्यवस्था रखें। इसमें यह है कि पहला स्टेज है कि हम स्क्रीनिंग कराएं। अगर कोई, इसमें दो ये होते हैं, एक तो कैरियर होते हैं जो कि इस बीमारी को कैरी करते हैं, और जब उसका दूसरा भी जब कैरियर मिलता है तो फिर बच्चे में ये बीमारी आती है। तो इसमें हम इस स्टेज पर रोकें कि जो कैरियर है उनका हम काउंसलिंग करें कि उनका अगर मैरिज होता है तो वो नॉन कैरियर से उसका शादी हो, यानी जो कुंडली मिलाने की बात होती है उसके अलावा हम ये सिकल सेल का टेस्ट भी मिलाएं कि दोनों का मैच नहीं करे। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निश्चित रूप से नेगेटिव हो, तो फिर शादी की बात बने तो बच्चे में वो बीमारी नहीं आएगी। अगर ये ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो बच्चे में बीमारी आएगी और बच्चे बीमार होंगे। और सिकल सेल का ये है कि चूंकि ब्लड सेल्स जो बनता है वो फॉल्टी बनता है, सही नहीं बनता है, और सिकल सेल का होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता है, ब्लड वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा अक्सर बीमार रहता है, उसमें खून की कमी रहती है और नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। लेकिन अगर कोई डिजीज मिलता है हमको स्क्रीनिंग के बाद तो हम उसका उपचार करते हैं और उसके लाइफ को हम सुधार सकते हैं और बहुत हद तक उसको सामान्य जीवन जीने में हम मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कार्यक्रम 0 से लेकर 40 ईयर्स तक के लोगों का स्क्रीनिंग होना है, उसकी जांच होनी है और जांच के अनुसार जो भी है उनकी काउंसलिंग होनी है, समाज में जागरूकता फैलानी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। यही इस पखवाड़े का उद्देश्य है। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी को ट्रेन किया है और इसकी दवाइयां हम लोग हर जगह उपलब्ध करा रहे हैं कि अगर कहीं इस तरह के केसेज मिलते हैं तो उनको हम लोग उपचार दे सकते हैं, उनको सही जीवन जीने में हम लोग मदद कर सकते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।